नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्लैट्स में वास्तुशास्त्र की कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल लोग फ्लैट्स लेते हैं, फ्लैट में कुछ प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, जैसे कि फ्लैट जो है वो आपको आयताकार नहीं मिलता है, उसमें कुछ कट्स होते हैं या फिर रूम का डायरेक्शन, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन कुछ जो मेजर चीज़ें जो है वो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्लैट्स के लिए जो वास्तु के टिप्स है, जैसे कि फ्लैट की जो वास्तुशास्त्र है उसको दिशाओं का पालन करना चाहिए, जैसे कि वो विदिशा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कॉर्नर में, आपके फ्लैट के कॉर्नर में मुख्य दिशाएं आने से आप टाले, वैसा नहीं होना चाहिए। वास्तु अपने जीवन को फ्लैट में आरामदायक बनाने में मदद करता है और बीमारी और अन्य खतरों को आपके जीवन या रिश्तों में रहने से रोकता है। जैसे कि वास्तुशास्त्र, अगर आप इसके हिसाब से आपके फ्लैट में कुछ चेंजेस करते हो, जो मुख्य चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसके हिसाब से, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये मैं आपको बताऊँगा। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम जो है वो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। अगर घर में एक से ज़्यादा मंजिलें हैं, यानी कि आपका 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो मास्टर बेडरूम जो है वो ऊपर की मंजिल पर होनी चाहिए। छत का स्तर जो है, छत का स्तर ऊपर के फ्लोर पे जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्लोप आप बनाने वाले हो वो स्लोप जो है पूर्व उत्तर यानी ईशान की तरफ वो स्लोप होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर ऊर्जा मेंटेन करता है, पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करता है। अगर यहाँ पर छत का स्तर ऊपर नीचे हो जाता है तो ये जो घर का मुख्य पुरुष है, घर का स्वामी है, उसके लिए मेंटल प्रेशर बनाए रखता है ये एनर्जी जो होता है। बच्चों के कमरे जो है वो उत्तर पश्चिम कोने में आप बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में बच्चों का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में आप सिर्फ मास्टर बेड बना सकते हैं। बाथरूम को पश्चिम या दक्षिण दिशा में आप बना सकते हैं। दक्षिण या पश्चिम ये 2 दिशाएं इसलिए दी है क्योंकि फ्लैट्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो ये 2 दिशाएं सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा जो घर से पानी जाता है उसके लिए उत्तर पूर्व जो है, यहाँ पर अगर आप ये पानी का एग्जिट बनाते हो तो ये अच्छा रहता है। ड्राइंग रूम उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में, आप उत्तर पश्चिम में आप बना सकते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम में आपको ड्राइंग रूम का जो फर्नीचर है वो उत्तर पश्चिम की ड्राइंग रूम में, दक्षिण पश्चिम में यह फर्नीचर आपको रखना है, या फिर पश्चिम में आप रख सकते हैं। अधिकतम खुली जगह जो ड्राइंग रूम में आपको रखना है वो उत्तर पूर्व दिशा में आपको रखनी है। रसोई में अग्निकोण जो है, अग्निकोण में आपकी रसोई होनी चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व कोण जो है, और खाना पकाने वाला जो है उसका मुंह पूर्व में होना चाहिए। रसोई घर में पानी का स्थान आप रसोई घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व कोण में आपको करना है। पूर्व उत्तर, उत्तर पश्चिम, पूर्वी कोने में ये जो अलग अलग डायरेक्शन मैंने बताए हैं, यहाँ पर आप बच्चों के अध्ययन के कक्ष बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं। यदि अध्ययन कक्ष और पूजा रूम एक ही जगह पर आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण, ये पूजा घर के लिए भी अच्छा है, और आप यहाँ पे अगर बच्चों के अध्ययन का कक्ष भी बनाते हो तो भी अच्छा है, और दोनों भी अगर एक ही जगह पर है तो भी इसको अच्छा माना जाता है। स्टोर रूम अगर आपके यहाँ पर है तो स्टोर रूम दक्षिणी हिस्से में आपको बनाना है। अनाज और अन्य धान्य जो है वो रसोई घर में या अन्य कमरों में आप अलमारी में संग्रहित कर सकते हैं। चीज़ों को बॉक्स बेड में रखने से टालें, क्योंकि बॉक्स बेड पर हम सोते हैं और आपके सर के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आप मेंटली प्रॉपर नहीं रह सको।
तो बेड जो है वो साफ़ सुथरा और उसमें कुछ सामान मत रखिएगा, बॉक्स बेड रखने से टालें। बच्चों के कमरे को उत्तर पश्चिम कोने में बनाया जाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वहाँ पर बच्चों का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ मास्टर बेड होना चाहिए। रसोई से दैनिक कचरा जो है आपका वो दक्षिण पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए। यानी कि रसोई का जो आपका, या तो रसोई का दक्षिण पश्चिम है, घर के दक्षिण पश्चिम में आप मेंटेन कर सकते हो डेली वहाँ पर कचरा रखना, तो यहाँ पर वहाँ पर रखिए। दरवाजे उत्तर और पूर्व में होने चाहिए। दरवाजे से उभरती लहरें व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करती है। जो ऊर्जा आपके मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है वो घर के स्वामी, जो मुख्य पुरुष है घर का, उसके मेंटल कंडीशन को ये बहुत क्लोजली इम्पैक्ट करती है। अगर निगेटिव एनर्जी आती है तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए घर के दरवाजे जो है ज़्यादा करके उत्तर और पूर्व में होने चाहिए। गेस्ट यानी अतिथि का जो कमरा है वो उत्तर पश्चिम यानी वायव्य में होना चाहिए। इस दिशा में अविवाहित लड़कियों के लिए भी आप कमरा बना सकते हो। घर के उत्तरी हिस्से में, ये जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर दक्षिण की जो कमरे हैं उसकी तुलना में आपको उत्तरी हिस्सा नीचे रखना है और दक्षिण हिस्से की हाइट बढ़ाना है। अगर आप फ्लोरिंग ऊपर नीचे कर रहे हो फ्लैट में तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण की तरफ के रूम की हाइट आप ज़्यादा रखिए और उत्तर के तरफ के जो रूम है उनकी हाइट कम रखिए। मुख्य दरवाज़ा अंदर के बाकी दरवाज़ों से आप बड़ा रख सकते हैं। अंदर के दरवाजे जो है वो मुख्य दरवाजे से बड़े नहीं होने चाहिए। सभी खिड़कियाँ कम से कम ज़मीन के ऊपर 3 फीट स्तर पर आप रखिए। ऊपर के जो इसके ऊपर आप रख सकते हैं। खिड़कियाँ जो है वो उत्तर पूर्व में अगर होती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये कुछ वास्तु टिप्स है फ्लैट्स के लिए। फ्लैट में ज़्यादा करके हम वास्तु जितना पॉसिबल है उतना मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये मेजर चीज़ें मैंने बताई है जो कि आप फ्लैट्स में, आप फ्लैट ले रहे हो तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग में भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।